भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय श्री हिंद। सावधान, मुन्नी जी आज नहीं आएंगी क्या? उनको आज करना है, उनको और किसको करना था? उनको करना था संतोष जी को, क्या अभी लिखिए नहीं आएंगे। ओंकारं बिंदु से नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रखाली सकल भूतल कलंका निरूपासिते ता सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरु, आवाज आ रही है ना? परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पंचम सार्था मासाद्य श्रीमत रविसेनाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रविसेन आचार्य के द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत श्लोक में उसका हिंदी रूपांतर पन्ना लाल जी साहित्यकार ने किया है। 11 पर्व हमारे हो चुके हैं, 12वां पर्व आगे होने वाला है। आज 10वें पर्व का रिवाइज करना था। डॉक्टर मुन्नी जैन और किनका नाम लिया गया था याद नहीं आ रहा मुझे, तो मुन्नी जैन तो कर शुरू करें अपना। इसके बाद किसका नाम क्या, किसको याद ही नहीं रहता। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चैप्टर थोड़ा हार्ड है, फिर भी प्रयास किया है। प्रणाम दीदी। और 10वें पर्व 11वें पर्व की समरी कर रही हूँ, 1 से लेके 200 तक की। रावण ने पीछे से पर्व चला रहा है, वो सबको मालूम होगा। रावण ने जिन जिन राजाओं को जीता था उनका मान सम्मान किया। नाम है पद्म पुराण। अभी पद्म का तो कहीं वर्णन ही नहीं आ रहा, राम जी का तो वर्णन ही नहीं आ रहा, रावण चले आ रहा ये बात तो सही है। रावण का कितना प्रताप था, लेकिन देखिए एक मतलब क्या थोड़ी सी गलती से आज कितना कि कोई इस नाम भी नहीं रखना चाहता अपने बच्चों का। तभी तो अहंकार में रावण का उदाहरण ही है, यही आता है ना, कितना अहंकारी था रावण।
अहंकारबाजी में भाई बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा ही सब चीज था बहुत इसमें। ज्यादा, इतना पूरी वैभव, तरह से सारी चीज का अहंकार हो गया ना उसको। अहंकार आ ही जाएगा, इतना होने पर आना भी चाहिए, स्वाभाविक है आना। चलिए करिए। रावण जिन जिन राजाओं को जीतता जाता था उनका सबका मान सम्मान भी किया। ये नहीं कि उनको जीत के अपने अधीन बना लिया, खाली उसने अपनी अ, यश गौरव को उनको जीतने, उनको मतलब अपना राज्य बढ़ाने के लिए उनको जीत रहा था। तो उनका मान सम्मान किया और उनको अपने साथ में लेते हुए बड़े बड़े नगरों का शुभम चक्रवर्ती के समान भ्रमण करने लगा। और जो जैन धर्म के विरुद्ध, रास्ते में जो भी मार्ग में जो भी जैन धर्म के विरुद्ध आते थे उनका नाश करता था। और जो जरूरतमंद थे, जो जैन जैन धर्म के प्रचारक थे, उनकी वो सहायता भी करता था, धन के द्वारा और बाकी सब चीजों के द्वारा। और जिन मुद्रा के जो धारण करने वाले दिगंबर मुनि थे उनको नमस्कार करते हुए वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। इसकी उपमा उन्होंने सूर्य के से दी है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है और अपने प्रकाश को फैलाते फैलाते उत्तर की ओर गमन करता है, वैसे ही रावण अपने पुण्य का प्रकाश फैलाते हुए दक्षिण से आते आते उत्तर की ओर जा रहा था। तभी रावण को समाचार मिला कि राजपुर का राजा, जिसका नाम था मरुत्सवा, वह बहुत अहंकारी है और किसी को भी नमस्कार नहीं करता है। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है और यज्ञ क्रियाओं में प्रवृत्त रहता है। तो राजा सैनिक को जो गौतम बता रहे थे, तो राजा सैनिक ने कहा कि पहले आप मुझे उस यज्ञ की, रावण के बारे में बाद में बताना, पहले मुझे यज्ञ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब गौतम गणधर उनको बताते हैं कि यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में एक ययाति नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम सुरकांता और उसके पुत्र का नाम वसु था। बड़ा होने पर राजा ने अपने पुत्र जो कि वसु था, ययाति ने उसको क्षीर कदम गुरु के पास भेज दिया था। और क्षीर कदम्ब गुरु की पत्नी का नाम स्वस्तिमती था। एक दिन क्षीर कदम गुरु अपने शिष्य, जिसमें प्रमुख जो शिष्य थे वे थे नारद, वसु और पर्वत। पर्वत गुरु का ही पुत्र था, क्षीर कदम का पुत्र था। आदि शिष्य को साथ लेके वन में पढ़ा रहे थे, आरण्यक शास्त्र पढ़ा रहे थे। तो उसी समय वहां से चारण ऋषिधारी मुनियों का जो संग विराजमान था, उनमें से एक मुनि ने उनको देखकर गुरु को कहा कि इन चारों में से एक नरक जाएगा। तो वो गुरु क्षीर कदम्बक थे, वो घबरा गए कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे सबको घर भेज दिया और खुद वहीं रुके। तो जब गुरु का जो पुत्र था वो पर्वत अपने कुटिया में पहुंचा, बाकी सब अपने अपने घर चले गए। तो वहां जाते ही स्वस्तिमती जो पर्वत की माता थी, उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पिता किधर रह गए। तो उसने कहा कि पीछे रह गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। ऐसा करके बात खत्म हो गई। और गुरु की जो पत्नी थी वो रात भर उनका इंतजार करती रही, लेकिन क्षीर कदम्बक आए नहीं। तो उसको बहुत चिंता हुई और वो उल्टा सीधा सोचने लगी कि कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया है, या वो वैराग्य में तो नहीं चले गए हैं, या किसी से दीक्षा, मतलब ऐसे उल्टे सीधे विचार आने लगे उसको। ऐसा करते करते भोर हो गई। जब भोर हो गई तो पर्वत अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला। जब ढूंढने गया तो 5 7 10 15 दिन बीत गए। फिर आखिर उसको एक नदी के तट पर वो दिगंबर मुनि दीक्षा धारण किए हुए तपस्या करते हुए उनको मिले। तो उनका दर्शन किया, उनसे मिला नहीं, वो दूर से दर्शन करके वापस माता के पास आ गए। और माता को बोला कि पिताजी ने तो गुरु दीक्षा धारण कर ली है। तो ऐसा सुनकर स्वस्ति माता विलाप करने लगी और उसने सोचा कि मुझे अभी अपने पति का समागम प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करके वो छाती पीट पीट के विलाप करने लगी। तो जो गुरु का शिष्य था नारद, उन्होंने माता को समझाया कि आप ऐसे विलाप ना करें और शांत हो जाए। वो तो तब वैराग्य, वो तो विद्वान थे, गुरु थे, तो तब करने के लिए चले गए हैं, इसलिए आपको अच्छा करना चाहिए, सोचना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए। तब जब नारद ने ऐसा समझा तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हुई और दीक्षा ग्रहण करके अपना कल्याण कर रहे हैं ये सोचकर तो वो उनकी स्तुति कर रही थी। और ऐसा सोच करके अभी मुझे पति का समागम नहीं मिलेगा सोच करके दुखी हो रही थी और अपने पुत्र के साथ रहने लगी। ऐसा करते करते काफी टाइम बीत गया और उसी
इस घटना को जब राजा ययाति जो वसु का पिता था उसको भी पता लगा, तो उसने भी अपना राजपाट जो था वसु को सौंप दिया और खुद दीक्षा लेकर जंगल में चले गए। और राजा जो वसु था, जो कि कदमकम का गुरु मतलब शिष्य भी था, और उन दोनों के गुरु भाई था, वसु का और इसका ययाति नहीं, वो पर्वत का और नारद का। तो उसका बहुत नाम था और उसकी यश कीर्ति बहुत फैलती थी। लोग ये भी कहते थे कि वो सत्य का प्रतीक है। उसका सिंहासन अधर में रहता था, मतलब जमीन से ऊपर। उसका कारण था कि वो स्फटिक मणि का था। और लोग बाग ये सोचते थे कि उसका सिंहासन आकाश में झूलता रहता है, तो उसको ऐसा नहीं है क्या कि लोग जानते थे कि ये हदर में बैठता है, क्योंकि सिंहासन दिखाई तो देता नहीं था, तो लोग ऐसे समझते थे कि ये हदर बैठा रहता है। हाँ, अच्छा, वो वो नहीं सिंहासन, वो हवा में बैठा हुआ वो दिखता था कि राजा वसु अपने सत्य वचन के कारण हवा में बैठा रहता है। अच्छा, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो सिंहासन उसका सिंहासन अधर में झूलता है। नहीं दिखाई देता था, स्फटिक मणि का होने के कारण सिंहासन दिखाई नहीं देता था। और राजा वसु का असत्य के लिए बहुत नाम था। इधर उधर तो वैसे उसकी प्रतिष्ठा हो रही थी, इधर नारद और पर्वत के बीच में एक दिन शास्त्रार्थ हो रहा था। तो नारद ने अणुव्रत, महाव्रत, 5 पाप आदि की व्याख्या की और गृहस्थ धर्म के व्रतों का बारे में बताया। उसी गृहस्थ धर्म में अतिथि समविभाग नाम का भी उल्लेख आता है, और उसी अतिथि समविभाग में यज्ञ के बारे में भी उल्लेख आता है। तो नारद ने ग्रंथों की विवेचना करते हुए अजेर यष्ट व्ययम, अर्थात जो पूरा धान, इसका मतलब है पुराना धान होता है और किसी भी कारण से उसमें अंकुर नहीं फूटते हैं, इसीलिए शास्त्र में पुराने धान को अज कहा गया है। और इधर नारद तो ये बोल रहा था कि उसका नाम शास्त्र में अज है, मतलब पुराना धान है। और जो पर्वत था वो ये कहता था कि नहीं, इसका नाम तो अज नहीं है, इसका नाम पशु है। अज का नाम पशु, और उसको यज्ञ करना चाहिए। अजमाने बकरा भी होता है, अजमाने पुराना धान भी होता है। हाँ, तो इसमें बकरा नहीं लिखा था, इसलिए मैंने बकरा बोला नहीं। हाँ, बकरा तो बकरा पर्वत होता है बोला इसमें। कि नहीं, तुम्हारी व्याख्या गलत है, अज का मतलब तो पशु होता है और पशु की बलि देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। यही यज्ञ की परिभाषा है। और इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, वाद विवाद छिड़ गया। तो दोनों ने आपस में तय किया कि अभी तो समय चला गया है, शाम हो गई है, कल सुबह अपन राजा वसु के पास चलेंगे, और राजा वसु जो बोलेगा वही सत्य होगा, और जो भी झूठा रहेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। ऐसा तय करके दोनों अपने अपने जगह चले गए। आज वो जो पर्व था अपने माता के पास गया, और उसने अपने माता को सारा वृतांत बताया कि मेरे और उसके नारद के बीच में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो वो भी ज्ञाता थी, वो गुरु माता। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मोह के वशीभूत होकर उसने सोचा कि इसका कुछ उपाय करना चाहिए। उसने अपने पुत्र को समझाया पहले तो कि तुम गलत बोल रहे हो, मैंने भी तुम्हारे पिता के मुख से सुना है कि अज का मतलब पुराना धान होता है, तो अब तुम कल झूठे पड़ जाओगे और तुम्हारी जीवा काट दी जाएगी। अब मेरा पति भी छोड़ के चला गया और पुत्री की ऐसे दशा होगी तो मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या किया कि वो तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, राजा वसु के पास। राजा वसु तो गुरु की माता थी, गुरु की पत्नी थी, तो उसकी गुरु माता हो गई। तो उसने उसका मान सम्मान किया, आदर से बुलाया और पूछा कि बोलो गुरु माता, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो माता ने कहा कि देखो, तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और तुम्हारी धन संपदा से ही मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक समस्या है। तो अचानक उसे याद आया कि जब गुरु से दक्षिणा लेने की बात आए तो उसने गुरु माता को भी बोला आप दक्षिणा मांगिए। तो उसने अपनी वसु से कहा कि मेरी विदुषा तुम्हारे पास धरोहर रखो, मैं जब समय आएगा तब लूंगी। तो आप इसीलिए इससे हमको भी ये शिक्षा मिलती कि जैसे कैकई ने वरदान पेंडिंग में छोड़ दिया तो उसका परिणाम कितना भुगतना पड़ा उसको, और इसने भी वसु के पास अपना, वो वसु ने इसके पास पेंडिंग छोड़ दिया अपना, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। तो अपनी धरोहर किसी के पास छोड़नी नहीं चाहिए, तुरंत तुरंत काम निपटा लेना चाहिए। तो राजा ने बोला कि बताओ। तो उसने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे पुत्र और नारे के बीच ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है और कल वो आपके पास आएंगे। अब मेरे पुत्र का आपको रक्षा करनी है और आपको ये बोलना है कि अज का मतलब बकरा या पशु होता है।
तो उसने वसु को पता था कि ये बात गलत है, लेकिन गुरु माता के मोह के वशीभूत समझे या दोस्ती के वशीभूत समझे उसने उनको वचन दे दिया कि ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूंगा। परिणाम नहीं जान रहा था ना। हाँ, तो दूसरे दिन वो नारद और वो उसके राजा के पास पहुंचे, तो दोनों में आपस में शास्त्रार्थ हुआ और दोनों एक दूसरे को शास्त्र की दुहाई देते हुए बोले कि जब दोनों में झगड़ा निपटा नहीं तो उन्होंने राजा वसु से कहा कि राजा वसु, आप ही बताइए कि अज का मतलब क्या हो। तब राजा उसी से बताया, राजा उसी ने पर्वत का साथ दिया क्योंकि उसने माता को वचन दिया था, और कहा कि जो पर्वत बोल रहा है वही सत्य है, अज का मतलब पशु है। इतना कहते ही राजा का सिंहासन कांपा और पृथ्वी पर गिर गया, और सिंहासन सहित राजा वसु था वो पृथ्वी में धस गया और सातपुरे नरक में पहुंचा। तभी तो यह पंक्ति आती है ना अपनी पूजा में, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा और स्वर्ग में नारद गया। राजा ने गुरु माता के मोह कारण ऐसा किया। नारद ने बहुत समझाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, सत्य बोलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन वो वसु माना नहीं। और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी, जब इसका सिंहासन गिर गया तो लोगों ने भी उनको बहुत धिक्कारा राजा को और कहा कि ये सब गलत है, तुमने ऐसा किया इसलिए तुमको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और राजा नरक में गया और जो पर्वत था सब धर्म की जय हो, धर्म की जय, ऐसा करने लगे। सब लोगों ने उच्चारण किया वहां पे। राजा नरक में गया और पर्वत तो जो था वो कुतब करने लगा, कुशास्त्र को मानने लगा और वो मरकर प्रभावशाली दुष्ट राक्षस बन गया और अपने आप को मुख्य रूप से अनेक मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसने, उसको रूप धरना आता होगा, और हाथ में कमंडल और गले में जनेऊ ऐसा लेके पृथ्वी पर विचरण करने लगा और कुशास्त्रों का प्रचार करने लगा और सबसे बोलने लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने विश्व की रचना करी है, मैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञ का चलन चलाने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ बस। और मैं बलि के यज्ञ में बलि के लिए पशुओं की रचना करी है, मैंने ही यज्ञ के लिए पशुओं की रचना की है। और यज्ञ में हिंसा करने का प्रचार प्रसार करने लगा और कहा कि यश यज्ञ में बलि देने से, जब बलि देंगे तो उन पशुओं का मांस पवित्र हो जाएगा और उस पवित्र मांस को देवता के लिए चढ़ाया जाता है, तो देवता के लिए चढ़ाई जाएगी चीज, वो तो अपन पवित्र मानते हैं ना, तो इसलिए वो मांस खाने में कोई दोष नहीं है, वो पवित्र है। उसकी बातों में आके लोग उसके पास जाने लगे और भयंकर तब उसके शिष्य बनने लगे। तो वो जो पर्वत था जो कि राक्षस का रूप, राक्षस की योनि में आ गया था, इसलिए राक्षस की तो वो सब उसके पास जाने लगे, तो वह उन लोगों को जो भी जाता था उनको भयंकर यातना देने लगा। और जो पीड़ित मनुष्य थे जब उससे रक्षा की गुहार मांगने लगे तो वह राक्षस जो कि पर्वत का रूप था बोला कि जब पशु बलि देकर पुण्य का काम हो तो आप लोगों की बलि देने से भी पुण्य का काम होगा ना, और आपको मैं स्वर्ग भेज दूंगा और स्वर्ग में जाकर आप मन मन माफिक अपना मर्जी से काम कर सकेंगे, और पुण्य का काम लगे तो आप लोग की बलि देने से, ऐसा बोल के वो लोगों को मारने लगा, समुद्र में फेंकने लगा और कड़ी यातनाएं देने लगा। तो चारों ओर त्राही त्राही होने लगी, जो लोग बचे थे वो उसके साथ हो लिए। ऐसा यज्ञ करने के लिए जो दुष्ट लोग जो दूर रहते हैं वो तो नरक से बच जाते हैं, लेकिन जो ऐसा यज्ञ करते हैं वो नरक में जाते हैं। ऐसा इस प्रकार राजा जो गौतम गणधर है उन्होंने श्रेणिक को बताया कि इस प्रकार यज्ञ की उत्पत्ति हुई। रावण यह सब जानता था, तो वह राजपुर नगर के मरुत्वान राजा के पास पहुंचा। जब उसको खबर लगी तो, और जो मरुत्वान राजा था वो नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा था। वहां संवर्त नाम का जो ब्राह्मण था वो यज्ञ का प्रधान याजक था। राजा को, जो मरुत्वान राजा था उसको उपदेश दे रहा था कि यज्ञ से क्या क्या फायदे हैं, कैसे क्या है। और बहुत सारे जितने भी विश्व ब्राह्मण थे उन सबको आमंत्रित किया था, सब लोग परिवार सहित आ रहे थे। लोग इस आशा से भी आ रहे थे कि फायदे की आशा से कि
यज्ञ में जाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमको फायदा होगा। जैसे हम लोग करते हैं ना कि विपत्ति में आते हैं तो जो भी बोलता है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तुम्हारा भला होगा, उस देवता के पास जाओ, तो हम लोग वहां पहुंच जाते हैं कि हमारा कुछ तो फायदा होगा, आगा पीछा नहीं सोचते हैं और उधर उधर चले जाते हैं। हजारों पशु भी वहां पे बलि के लिए इकट्ठे हुए थे, ऐसा पूरा जमावड़ा लगा हुआ था। और सभी इच्छा का, जो इच्छाधारी था ना, राम वो नारद था तो इच्छाधारी था, वो कुछ भी रूप बना लेता था। तो आकाश में भ्रमण करते हुए जा रहा था, उसने पृथ्वी पर इतनी भीड़ देखी तो उसने सोचा कि ये इतनी भयंकर भीड़ क्या है। तो वो पृथ्वी पर कुतूहलवश पृथ्वी पर उतरने लगा, और उसका तो काम ही यही है कि इधर उधर की बातें करना, मजे करना, वो सब। जब नारद का वृतांत आया तो राजा सैनिक ने गौतम से कहा, गौतम गंधर्व से कहा कि आप मुझे बाकी का बात बाद में बताना, पहले नारद की उत्पत्ति का वृतांत बताओ कि नारद की उत्पत्ति कैसे हुई। तब गौतम गंधर्व ने राजा सैनिक को नारद की उत्पत्ति का वृतांत सुनाया, जो इस प्रकार है। ब्रह्मरुचि नामक एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी का नाम था कुर्मी। वो दोनों जंगल में रहते थे और कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। उसने गृहस्थी छोड़ दी थी और प्रव्रज्या मतलब संन्यास धारण कर लिया था, और दोनों पति पत्नी संन्यास धारण करके जंगल वन में रह रहे थे। लेकिन प्रव्रज्या धारण करने के बाद ही उसके संसर्ग से, और वो जो कुर्मी थी उसकी पत्नी, वो गर्भवती हो गई थी। और वहीं से दिगंबर मुनि निकल रहे थे विहार करते हुए, तो उसके वहां जो कुर्मी थी वहीं उसके पास वो रुके। जब उन्होंने कुर्मी की ऐसी दशा देखी तो उनको वो दया आई, और उन्होंने सोचा कि इसको ब्रह्म रुचि को उपदेश देकर इसका कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे तापस, तुमने संसार से मुक्ति पाने के लिए घर बार छोड़ा, बांधव छोड़ा, और संन्यास धारण करके वन में विचरण किया, लेकिन जो तुम्हारा कृत्य है वो घिनौना है। क्योंकि जो संन्यास धारण कर लेते हैं वो स्त्री संसर्ग से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, और केवल अपनी कल्याण का कार्य करते हैं। तो तुम ऐसा कार्य कर रहा है तो तुझमें गृहस्थी में क्या फर्क हुआ, ये सब कार्य तो गृहस्थी के है। और त्याग कर देने पर उसकी इच्छा भी करना पाप है। जैसे हम लोग, सपोज एग्जाम्पल, अपन ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, फिर अपन कहीं शाम को पार्टी में गए और गए, अच्छा कुछ भी दिखा, तो अपन, अगर अपन ये सोचते हैं कि अरे मेरे रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता तो मैं भी आज पार्टी का आनंद लेता, तो ये सोचना गलत है। अगर हमने जिस चीज का त्याग कर दिया है तो उसका विचार भी हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो तुमने संसार छोड़ के तपस्या करने के लिए संन्यास धारण किया है, तो ये सब गलत है, और अपने आप में तुम अपने आप को ही छल रहे हो। जो सर्व परिग्रह का त्याग करके योग और साधना करता है वही ध्यान को प्राप्त होता है, और तुम जैसा सन्यासी नहीं होता। ऐसे उन साधुओं ने जब उनको बताया, तो जो ब्रह्म रुचि ब्राह्मण था, उसको ज्ञान हुआ और उसने मिथ्यात्व को छोड़ा और दीक्षा धारण की, और पत्नी कुर्मी को छोड़कर साधुओं के साथ रहने लग गया। तो कुर्मी ने भी सोचा कि राग के कारण ही संसार में परिभ्रमण होता है, और इसी का कारण है कि मेरा संसर्ग हुआ और मैं गर्भवती हुई। लेकिन उसने गर्भवती थी इसलिए शांति धारण की, और 10वें महीने में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उसको अपना आत्महित उपजा, और उसने सोचा कि मुझे भी अब इसको छोड़कर माता जी से आरिका माता से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने आलोक नगर में इंद्रमालिनी यारिका थी, उनसे दीक्षा ले ली। तो जब पुत्र को छोड़ा तो उसने सोचा कि जैसे अपन कहते हैं ले पुत्र को छोड़ के चली गई, ये गलत है। लेकिन उसने सोचा कि पुत्र अपने कर्म अपने साथ लेके आया है, अगर इसके कर्म अच्छे हैं तो अपने कर्म के साथ अपना जीवन यापन अवश्य करेगा वो। अगर इसका कर्म खराब होगा, पुण्य कर्म नहीं है, तो मेरी गोदी में से भी कोई छीन के ले जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसका पुण्य प्रबल है और इसके कर्म अच्छे है तो जंगल में कोई शेर चीता इसका कुछ कर नहीं पाएगा, और अपना जीवन अपने आप यापन करेगा। ऐसा सोच के उसको उसके कर्म के भरोसे छोड़ के वो उसकी माता चली गई। इधर जब वो जंगल में उसको छोड़ के गई, उधर से आकाश में जम्रक नामक देव जो थे वो आकाश में गमन कर रहे थे। तो उन्होंने नीचे देखा
कि ये वन में पुण्यात्मा जी जो कि शांत, रुदन नहीं कर रहा था, वो शांत चित बालक कौन है, ऐसा देखकर वो धरती पर, पृथ्वी पर उतरे और उस बालक को अपने साथ लिया और वो देव उसका पालन पोषण करने लगे। और उसको देवों के साथ पालन पोषण करने से उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी, तो अपनी मन मर्जी से जा सकता था। और देवों के पालन करने से उसका नाम भी इसीलिए देवर्षि पड़ा था, क्योंकि देवों ने उसका पालन किया था। तो उसने अपनी आकाशगामिनी विद्या का यूज करते अपने माता पिता के दर्शन किए, अनुव्रत और संयमक दर्शन धारण किया। और उसको संगीत में रुचि थी, इधर उधर भिड़ाने में रुचि। लोग कहते थे ये तो नारद है, ऐसा बोलते हैं ना अपन बोलचाल की भाषा में, कोई इधर का उधर भिड़ाता है तो अरे यार ये तो नारद है। तो ये नारद का स्वभाव था कि उसको इधर उधर भिड़ाने में, दूसरों से लड़ाने में मजा आता था। और देवताओं ने पालन पोषण किया तो उसको कहीं मनाही नहीं थी, सब राजा लोग उसका मान सम्मान करते थे। तो ऐसा उसका चरित्र था और उसका नाम देवर्षि इसीलिए पड़ा था। ऐसा नारद जब आकाश में विहार कर रहा था तो नीचे उसने यज्ञ भूमि देखी और पशुओं का पूरा मेला देखा। तो उसको बहुत दया है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा सोचकर वो धरती के ऊपर यज्ञशाला में पृथ्वी पर आया। और वाद विवाद में निपुण नारद राजा मरुत्वान से कहने लगा कि हे राजन, यह तुम्हारा कार्य दुर्गति का कारण है, ऐसा मत करो। तो राजा ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया और अपने याजक, जो कि वो यज्ञ का प्रमुख था ना ब्राह्मण, उसके पास उसको ले गया। और वो याजक था, वो भी शास्त्रों का ज्ञाता था। तो नारद ने उससे, उसका नाम समृत था, तो नारद ने उस समृत नामक याजक से कहा कि सर्वज्ञ भगवान के इस कार्य को दुखद का कारण बताया। भगवान ने जो सर्वज्ञ देव है, उन्होंने इसके दुख का कारण बताया है, तुम ऐसा कार्य मत करो, यह नरक का कारण है। तो नारद ने जब ये कहा तो याजक ने कहा कि हे नारद, तुम गलत कह रहे हो। क्योंकि उसका कारण क्या है कि क्योंकि सर्वज्ञ वीतरागी वक्ता नहीं होता है, और वक्ता, जो वीतरागी वक्ता होगा, जो वक्ता होगा वो वीतरागी नहीं होगा। और ये सब वेदों में वर्णित है, ऐसा उसने, समृत ने नारद से कहा कि ऐसा सब वेदों में वर्णित है और वही प्रमाण है। उन्हीं से यज्ञ का कथन भी है, उसी में यज्ञ की बात भी कही गई है। और यह यज्ञ भी स्वर्ग में इच्छित फल प्रदान करता है। ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि की, पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए की है, यज्ञ के लिए। जो उसने ये बोला कि पशुओं की जो सृष्टि की है वो ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए की है, इसलिए ये पशु भी उसी के लिए आए हैं। तो और इसमें कोई दोष नहीं है। तब नारद सम्राट को समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि यदि सर्वज्ञ नहीं है तो आपके द्वारा उसका वर्णन क्यों? यदि सर्वज्ञ है तो उसका वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर सर्वज्ञ नहीं है तो आप उसका वर्णन क्यों कर रहे हो? मंत्री को, यदि अपन मंत्री को राजा कहें तो राजा की उपेक्षा करना होगा ना। अगर अपन मंत्री को ही राजा कहेंगे तो राजा की उपेक्षा होगी। और आपके द्वारा उसका वर्णन क्यों? जो पृथ्वी की रचयिता है वह ब्रह्मपुर में रहता है। आप कहते हो कि जो पृथ्वी का रचयिता है ब्रह्मा, वो ब्रह्मपुर में रहता है। और दूसरी ओर कहते हो कि सर्वज्ञ का अभाव है, तो उसका वर्णन आगम में क्यों करते हो? जब सर्वज्ञ का अभाव है तो उसका वर्णन आगम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आगम में देवी देवता रागी द्वेषी है, और रागी द्वेषियों के द्वारा जो आगम प्रमाण होता है वह दोष से सहित होता है। जो रागी द्वेषी होंगे उनके द्वारा जो बात कही जाएगी वह अकट्य नहीं होगी। जब सर्वज्ञ नहीं है तो तुमने जो शब्द कहे हैं ना कि शब्द, बुद्धि और अर्थ, ये तीन वेद हैं सर्वज्ञ के, इसने तीन वेद बताए, शब्द, बुद्धि और अर्थ। वो कैसे किए? क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं तो उसकी चर्चा क्यों? जब वस्तु ही नहीं है तो उसके तीन वेद क्यों किए आपने? यदि कोई अल्टरनेट है ही नहीं तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि जैसे ललिता दीदी बहुत विद्वान है, इसका मतलब हम सब में से वो अधिक विद्वान है। अगर हम विद्वान होते सारे, यदि हम सभी होते तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था ना कि कौन अधिक विद्वान है कौन कम विद्वान है।
जब हमने ये तुलना की है कि ललिता दीदी बहुत अधिक ज्ञानवान है हमसे, तो कहने की जरूरत नहीं होती कि ज्ञानवान है दीदी, सब सेम होते। तो सत्ता का विरोधी पक्ष होता है ना, तभी सत्ता का महत्व बखान किया जाता है। बराबर बोल रही हूँ दीदी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सत्ता का विरोध पक्ष होगा तभी सत्ता का महत्व का बखान होगा। उसी तरह तुम्हारे शास्त्र में संवृत जब यह कहा जाता है कि पुरुष असर्वज्ञ है, तो गलत है, क्योंकि कोई सर्वज्ञ है तभी तो आपने असर्वज्ञ कहा है। आदि सारे सर्वज्ञ होते हैं, तो तुम ऐसा क्यों कहते कि भाई पुरुष असर्वज्ञ है? यदि ब्रह्मा वेद के कर्ता नहीं है, केवल उपदेश देने वाले हैं, तुम कह रहे हो ना ऐसा कि ब्रह्मा वेद के कर्ता नहीं है, केवल उपदेश देने वाले हैं, तो वह प्रामाणिक नहीं है, राग द्वेष से युक्त है। और जो यदि सर्वज्ञ होगा तो उसका वचन तो प्रामाणिक होगा ना, उसको कोई काट नहीं सकता, उसका कोई अन्य मत नहीं होगा, तो वो सर्वज्ञ होगा। मूलतः जो सर्वज्ञ है उसका कोई विपक्ष नहीं होता है। और उसके जो शास्त्रों के में जो विभिन्न मत हैं, तो वो सर्वज्ञ नहीं है। अगर उसके द्वारा प्रमाणित शास्त्रों के विभिन्न मत हैं, तो वो सर्वज्ञ नहीं है। जैसे 100% सोने का कोई विकल्प नहीं है। अगर 100 टन सोना है तो हम यही कहेंगे ये 100 टन सोना है, उसके सामने ये नहीं कहेंगे कि इसके सामने सोना है, इसके सामने ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो जिसके दोष नहीं है वह सर्वज्ञ है और उसका कोई विकल्प नहीं है। अब जिसका कोई विकल्प नहीं है तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, और जब प्रतिद्वंदी नहीं है तो उसके लिए कोई विशेषण नहीं होगा। जैसा दीदी ने बताया था कि 4 लड़कियां खड़ी है, अगर चारों की चारों ही गोरी होती तो अपन ये तुलना नहीं करते ना कि भाई उनमें से एक काली है। तो प्रतिद्वंदी थे 3, तभी अपन ने उसको काली को काली बताया है। इसलिए जहां सर्वज्ञ होगा वो अकट्य होगा और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, और वही सर्व सम्मत होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ ही सत्य है, तुम जो कहते हो वो गलत है कि सर्वज्ञ नहीं है। ऐसा मेरे शास्त्र के अनुसार आपकी बात गलत है। और दूसरी बात रही बात जातीय भेद की, तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि जातिगत जो है वो जाति के हिसाब से नहीं है, गुणों के कारण व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति के कारण नहीं है, गुणों के कारण है। जैसे जिसमें रक्षा करने का गुण था वो क्षत्रिय बन गए, जिसमें वेद का ज्ञान है, जो श्रोत का ज्ञान, जिन्हें श्रुत का ज्ञान है वो ऋषि है, जिस पर व्यापार की बुद्धि है वो वैश्य है, और जो आगम से दूर है, जिनमें ज्ञान नहीं, वो शूद्र है। तो ये जाति का नहीं, गुण का महत्व है। जैसे त्याग का महत्व जो गुण था, उसी की वजह से चांडाल पूजनीय हो गया। वैसे तो वो चांडाल था ना, लेकिन उसमें गुण क्या था? त्याग का, इसलिए वो पूजनीय हो गया, जाति से नहीं हुआ। इसलिए व्यक्ति कर्म और गुण से ही जाना जाता है। अपने गुणों के कारण ही ऋषभदेव भगवान को ब्रह्मा कहा गया था, क्योंकि उन्होंने असी मसीह और कृषि का उपदेश दिया था, और इसी उपदेश के कारण और इसी गुण के कारण उनको रचयिता कहा गया था। आगे 205 से वो बताएंगे, मैंने 205 तक बताया है, कोशिश किया है जितना हो सका उतना। अब वो तो दीदी बताएंगे कितना सही किया है कितना गलत किया है। ये बहुत अच्छा किए हैं। और किसका था बताने का? किसको कहे थे, मुझे तो याद ही नहीं। इसमें कितने कितने सूत्र है दीदी 11वें पैरों में? मैंने 203 तक बताया है। तो 300 नहीं कुछ है, 370, 370, 75 और 383 है, सूत्र 383। एग्जाम कब अस्सी होगा इसका? 85 के आसपास है। आवाज हाँ अपने आप 380। थोड़ी धीमे कैसे हो गई? नहीं, आवाज तो आ रही है ठीक। किसकी? परीक्षा मेरी? परीक्षा कब है दीदी इसका? मंगल को। फिर आवाज, फिर थोड़ा, सही है,
संतोष जी के लिए बोले थे ना? आगे की कौन कर रहा है समरी? ललिता दीदी, और कौन कर रहा है आगे का? आगे का समरी करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। किसी ने तो उनको कहे थे संतोष जी को, संतोष जी तो लगता है आज आई नहीं है। संतोष जी भी 4 दिन नहीं आएगी। अच्छा, मैसेज आया है ना उनका। तो इसके आगे वाचना कर लीजिए तो दोहराया जाएगा। खाली हिंदी की वाचना कर लीजिए। आप बता दीजिए दीदी कौन कर रहा है, जो पकड़ लेंगे। अब आप लोग में देख लीजिए ना जिनको करना है। 200 क्यों मेरे 203 तक तो वो कर दी है, 203 से आगे का पढ़ लीजिए। कविता तुम पढ़ रही है क्या? ये 203 के आगे का पढ़ना है क्या? हाँ, क्योंकि मेरा तो शास्त्र याद नहीं लगेगा ना। हाँ, पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए। पढ़िए, जो भी पढ़ रहा है शुरू करिए। जो 205 से पढ़ रही हूँ। जो अक्षर उपरंभा से के मुख से है क्या? आप पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। जो अक्षर नहीं 205 से पढ़ना है ना। हाँ, 205 से पढ़ना। 204 से ठीक पढ़ रहे हैं आप भाभी। नहीं, वो 105 था। 204 से आपको पढ़ना है, 204 से। हाँ, 204 से पढ़ रही हूँ। हाँ, ठीक। तदंतर देवों की विकट मार से राक्षसों की सेना को नष्ट होता देख वानरवंशी राजा महेंद्र का महाबलवान पुत्र, जो कि अत्यंत चतुर था और प्रसन्न की इस सार्थक नाम को धारण करता था, युद्ध के अग्रभाग में स्थित शत्रुओं की सेना को कौन सा भयभीत पर्व पढ़ रहे हैं आप? सामने आया। नहीं नहीं, आपको 204 से पढ़ना है। हाँ? 245 पेज से, 245 पेज से, एकादश पर्व भी पढ़ना है। 245 पेज में 204 नंबर पढ़ना है। 254 में 204, 254 पेज में। इस प्रकार ये क्या निकाले? सही पढ़ रही थी मैं, पेज ही चला गया। 254 में पढ़िए। 11वें पर्व का। इस प्रकार ब्राह्मण आदि 4 वर्ण और चांडाल आदि विशेष। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। पेज उलट गया। ये पेज नंबर 254। मैं पढ़ूं दीदी, मैं पढ़ूं। पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? पन्ना उलट गया है। हाँ, मैं पढ़ूं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल आदि के विषय में जो समदर्शी हैं वे पंडित कहलाते हैं, अथवा जो पंडित जन हैं वे इन सब में समदर्शी होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण आदि 4 वर्ण और चांडाल आदि विशेषण का जितना अन्य वर्णन है वह सब आचार के भेद से ही संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व तुमने कहा था कि यज्ञ से अपूर्व अथवा अदृष्ट नामक धर्म व्यक्त होता है, सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व धर्म तो आकाश के समान नित्य है, वह कैसे व्यक्त होगा? और यदि व्यक्त होता ही है तो फिर वह नित्य न रहकर
घटादि के समान अनित्य होगा। जिस प्रकार दीपक के व्यक्त होने के बाद रूप का ज्ञान उसका फल होता है, उसी प्रकार स्वर्गादि की प्राप्ति रूपी फल भी अपूर्व धर्म के व्यक्त होने के बाद ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तुमने कहा है कि वेदी के मध्य में पशुओं का जो वध होता है वह शास्त्र निरूपित होने से पाप का कारण नहीं है, सो ऐसा कहना अयुक्त है। उसका कारण सुनो। सर्वप्रथम तो वेद शास्त्र हैं, यह बात असिद्ध है, क्योंकि शास्त्र वह कहलाता है जो माता के समान समस्त संसार के लिए हित का उपदेश दे। जो कार्य निर्दोष होता है उसमें प्रायश्चित का निरूपण करना उचित नहीं है, परंतु इस याज्ञिक हिंसा में प्रायश्चित कहा गया है, इसलिए यह सदोष है। उस प्रायश्चित का कुछ वर्णन यहाँ किया जाता है। जो सोम यज्ञ में सोम अर्थात चंद्रमा के प्रतीक रूप सोमलता से यज्ञ करता है, जिसका तात्पर्य होता है कि वह देवों के वीर सोम राजा का हनन करता है, उसके इस यज्ञ की दक्षिणा 112 गौ है। इन 112 दक्षिणाओं में से 100 दक्षिणाएं देवों के वीर सोम का शोधन करती हैं, 10 दक्षिणाएं प्राणों का तर्पण करती हैं, 11वीं दक्षिणा आत्मा के लिए है, और जो 12वीं दक्षिणा है वह केवल दक्षिणा ही है। अन्य दक्षिणाओं को व्यापार तो दोषों के निवारण करने से होता है। तथा पशु यज्ञ, एक मिनट, ये इसमें लिखा हाँ, उसके इस यज्ञ की दक्षिणा 112 गो माने गाय क्या? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। इतनी सारी गाय। तथा पशु यज्ञ में यदि पशु यज्ञ के समय शब्द करे या अपने अगले दोनों पैरों से छाती पीटे तो है अनल। तुम मुझे इससे होने वाले समस्त दोषों से मुक्त करो इत्यादि रूप से जो दोषों के बहुत से प्रायश्चित कहे गए हैं, उनमें से उनके विषय में अन्य आगम से प्रकृति में विरोध दिखाई देता है। काली दाल लाई आपके लिए, काली दाल लाई है तो आपके लिए पनीर की सब्जी काली दाल। जिस प्रकार व्याध के द्वारा किया हुआ वध दुख के कारण होने से पाप बंध का निमित्त है, उसी प्रकार वेदी के बीच में पशु का जो वध होता है वह भी उसे दुख का कारण होने से पाप बंध का ही निमित्त है। ब्रह्मा के द्वारा लोक की सृष्टि हुई है, यह कहना भी सत्य नहीं है, क्योंकि विचार करने पर ऐसा कथन जीर्ण तृण के समान निस्सार जान पड़ता है। हम पूछते हैं कि जब ब्रह्मा कृतकृत्य है तो उसे सृष्टि की रचना करने से क्या प्रयोजन है? कहो कि क्रीड़ावश यह सृष्टि की रचना करता है, तो फिर कृतकृत्य कहाँ रहा? जिस प्रकार की क्रीड़ा की अभिलाषा बालक अकृत्य कृत्य है, उसी प्रकार क्रीड़ा का अभिलाषी ब्रह्मा भी अकृत कृत्य कहलाएगा। कुछ कह रहे हैं क्या? शारदा जी का, सुशीला जी का अपना म्यूट कीजिए, सबका फ्लव है। हाँ। फिर ब्रह्मा अनेक पदार्थों के बिना स्वयं ही रति क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? क्योंकि जिससे सृष्टि निर्माण की कल्पना करनी पड़ी। इसके सिवाय एक प्रश्न यह शारदा भी भाभी म्यूट हो जाइए, शारदा भाभी। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है तो इसके सहायक करण अधिकरण आदि कौन से पदार्थ हैं? फिर संसार में सब लोग एक सदृश नहीं, प्याज अचार सुखी कीजिए शारदा भाभी को शारदा अपना भाभी म्यूट म्यूट कीजिए। कीजिए। समझ में नहीं आ रहा ये पूरा। हाँ, है इतना मुश्किल सा, बीच में आवाजें आ रही है ना। नहीं, जल्दी शारदा करिए भाभी, अपना। शारदा भाभी, जब ब्रह्मा सृष्टि की, सबको म्यूट किया, आप खोल लीजिए निशा जी।
निशा दीदी आप अपना खोलिए। ठीक है, फिर मैं जिससे सृष्टि निर्माण की कल्पना करनी पड़े। इसके सिवाय एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है तो इसके सहायक करण, अधिकरण आदि कौन से पदार्थ हैं? फिर संसार में सब लोग एक सदृश नहीं है, कोई सुखी देखे जाते हैं और कोई दुखी देखे जाते हैं। इससे यह मानना पड़ेगा कि कोई लोग तो ब्रह्मा के उपकारी हैं और कोई अपकारी हैं। जो उपकारी हैं उन्हें यह सुखी करता है और कोई अपकारी हैं उन्हें यह दुखी करता है। इस सब विसंवाद से बचने के लिए यदि यह माना जाए कि ईश्वर कृतकृत्य नहीं है तो वह कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार आप कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं है, जिस प्रकार रथ, मकान आदि पदार्थ विशिष्ट आकार से सहित होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से निर्मित माने जाते हैं, उसी प्रकार कमल आदि पदार्थ भी विशिष्ट आकार से युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से रचित होना चाहिए। जिसकी बुद्धि इन सब की रचना हो जिनकी बुद्धि से इन सब की रचना होती है वही ईश्वर है। इस अनुमान से सृष्टिकर्ता ईश्वर की सिद्धि होती है, सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एकांतवादी का उक्त अनुमान समीचीनता को प्राप्त नहीं है। यह विचार करने पर जान पड़ता है कि रथ आदि जितने पदार्थ हैं वे सब एकांत से बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से ही उत्पन्न होते हैं। यह बात नहीं है, क्योंकि रथ आदि वस्तुओं में जो लकड़ी आदि पदार्थ अवस्थित हैं वही रथादि रूप उत्पन्न होता है। जिस प्रकार रथ आदि बनाने में बढ़ई आदि को क्लेश उठाना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को भी सृष्टि के बनाने में क्लेश उठाना पड़ता होगा। इस प्रकार उसके सुखी होने में बाधा प्रतीत होती है। यथार्थ में तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नाम कर्म है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि ईश्वर सशरीर है या अशरीर है। यदि अशरीर है तो उससे मूर्तिक पदार्थों का निर्माण संभव नहीं। यदि सशरीर है तो जिसका यह विशिष्टाकार वाला शरीर किसके द्वारा रचा गया है? यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यों नहीं रचे जाते? यदि यह माना जाए कि वह दूसरे ईश्वर के यत्न से रचा गया है तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होगा कि उस दूसरे ईश्वर का शरीर किसने रचा? इस तरह अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इस विसंवाद से बचने के लिए यदि यह माना जाए कि ईश्वर के शरीर है ही नहीं तो फिर अमूर्तिक होने से वह सृष्टि का रचयिता कैसे होगा? जिस प्रकार अमूर्तिक होने से आकाश सृष्टि का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार अमूर्तिक होने से ईश्वर भी सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। यदि बढ़ई के समान ईश्वर को कर्ता माना जाए तो वह सशरीर होगा, ना कि अशरीर। और तुमने जो कहा कि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, सो यदि यह सत्य है तो फिर पशुओं से बोझा ढोना आदि काम क्यों लिया जाता है? इसमें विरोध आता है। विरोध ही नहीं, यह तो चोरी कहलाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावों से उपार्जित कर्मों के कारण ही समस्त लोग अनादि संसार सागर में विचित्र दशा का अनुभव करते हैं। कर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है, ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का संबंध बीज और वृक्ष के समान अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म और शरीर का संबंध अनादि है, इसलिए इसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार बीज के नष्ट हो जाने से वृक्ष की उत्पत्ति का अभाव देखा जाता है, उसी प्रकार कर्म के नष्ट होने से शरीर का अभाव भी देखा जाता है। इसलिए पाप कार्य करने वाले किसी द्वेषी पुरुष ने खोटे शास्त्र की रचना कर इस यज्ञ कार्य को प्रचलित किया है। तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो
और बुद्धिमान मनुष्य हो। इसलिए शिकारियों के कार्य के समान इस पाप कार्य से विरत हो। यदि प्राणियों का वध स्वर्ग प्राप्ति का कारण होता तो थोड़े ही दिनों में यह संसार शून्य हो जाता, और फिर स्वर्ग को प्राप्त होने से भी क्या लाभ है, जिससे फिर च्युत होना पड़ता है। यथार्थ में ब्रह्म पदार्थों से जो सुख यथार्थ में बाह्य पदार्थों से जो सुख उत्पन्न होता है वह दुख से मिला हुआ तथा परिमाण में थोड़ा होता है। यदि प्राणियों का वध करने से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं तो फिर प्राणी वध की अनुमति मात्र से वसु नरक में क्यों पड़ा, वसु नरक गया। इससे प्रमाण यह है कि दुराचारी निज और पर का अकल्याण करने वाले दुष्ट चेता ब्राह्मण अपने पक्ष के समर्थन में प्रसन्न हो। आज भी हे वत्स अपने पक्ष के समर्थन से प्रसन्न हो। आज भी हे वसो उठो स्वर्ग जाओ, इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाते हुए अग्नि में आहुति डालते हैं। यदि वसु नरक नहीं गया होता तो उक्त मंत्र द्वारा आहुति देने की क्या आवश्यकता थी। चूर्ण के द्वारा पशु बनाकर उसका घात करने वाले लोग भी नरक गए हैं। फिर अशुभ संकल्प से साक्षात अन्य पशु का वध करने वाले लोगों की तो कथा ही क्या है। प्रथम तो यज्ञ की कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात यज्ञ की कल्पना करना ही व्यर्थ है। दूसरे, यदि कल्पना करना ही है तो विद्वानों को इस प्रकार की हिंसा यज्ञ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उन्हें धर्म यज्ञ ही करना चाहिए। आत्मा यजमान है, शरीर वेदी है, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के बाल कुशा है, प्राणियों की रक्षा दक्षिणा है, शुक्ल ध्यान प्राणायाम है, सिद्ध पद की प्राप्ति होना फल है, सत्य बोलना स्तंभ है, तप अग्नि है, चंचल मन पशु है और इंद्रियां समिधाएं हैं। इन सब से यज्ञ करना चाहिए। यही धर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से देवों की तृप्ति होती है। यदि ऐसा तुम्हारा ख्याल है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि देवों को तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलब्ध है, जिससे स्पर्श रस गंध और रूप की अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है। उन्हें इस मांसादि घृणित वस्तु से क्या प्रयोजन है, जो रज और वीर्य से उत्पन्न है, अपवित्र है, कीड़ों का उत्पत्ति स्थान है तथा जिसकी गंध और रूप दोनों ही अत्यंत कुत्सित हैं। ऐसे मांस को देवलोक किस प्रकार खाते हैं, अर्थात किसी प्रकार भी नहीं खाते। ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठराग्नि, इस तरह 3 अग्नियां शरीर में सदा विद्यमान रहती हैं। विद्वानों को उन्हीं में दक्षिणाग्नि, गार्ह्य पत्याग्नि और अहावनियाग्नि, इन 3 अग्नियों की स्थापना करना चाहिए। यदि भूखे देव होम किए गए पदार्थ से तृप्ति का प्राप्त होते हैं तो वे स्वयं ही क्यों नहीं तृप्त को प्राप्त हो जाते। मनुष्यों के होम को माध्यम क्यों बनाते हैं। जो देव ब्रह्मलोक से आकर योनि से उत्पन्न होने वाले दुर्गंध युक्त शरीर को खाता है, वह कोई श्रृंगाल और कुत्ते के समान है। पढ़ू ना आगे? अब मैं पढ़ लूं? पढ़ लो, कहो तो मैं पढ़ लूंगी आगे, जैसे कहो। हाँ, पढ़ रही हूँ मैं। समय नहीं है, 5 ही मिनट है। अच्छा, कल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2-3 मिनट परसों पढ़ लीजिएगा, 2-3 मिनट आप ही पढ़ लीजिए बस। इसके सिवाय तुम श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा मृत व्यक्तियों की तृप्ति मानते हो, सो जरा विचार तो करो। ब्राह्मण लोग लार से भीगे हुए अपने मुख में जो अन्न रखते हैं वह मल से भरे हुए पेट में जाकर पहुंचता है। ऐसा अन्न स्वर्गवासी देवताओं को तृप्त कैसे करता होगा। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न देवऋषि तेज के दैदीप्यमान उक्त कथन करते हुए नारद जी
अनेकांत सूर्य के समान जान पड़ते थे। ब्राह्मणों ने उन्हें सब ओर से घेर लिया। उस समय वे ब्राह्मण याजक की पराजय से उत्पन्न क्रोध के भार से कंपित थे। वेदार्थ का अभ्यास करने के कारण उनके हृदय दया से रहित थे। सर्प के समान उनकी आंखों की पुतलियां सबको दिख रही थी और क्षुभित थी। सब ओर से बड़ा भारी कलकल कर रहे थे। वे सब ब्राह्मण कमर कसकर हस्त पादादिक्य से नारद को मारने के लिए ठीक उसी तरह तैयार हो गए थे जिस प्रकार की कौए उल्लू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तदनंतर नारद भी उनमें से कितने ही लोगों को मुठ्ठियों रूप मुदगरों की मार से और कितने ही लोगों को एड़ी रूप वज्रपात से मारने लगा। उस समय नारद के समस्त अवयव अत्यंत दुस्सह शस्त्रों के समान जान पड़ते थे। उन सबसे उसने घूम घूम कर बहुत से ब्राह्मणों को मारा। अथांतर चिरकाल तक ब्राह्मणों को मारता हुआ खेद खिन्न हो गया। उसे बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों ने घेर लिया। वे उसे समस्त शरीर में मारने लगे, जिससे वह परम आकुलता को प्राप्त हुआ। जिस कारण जाल से कसकर बंधा हुआ पक्षी अत्यंत दुखी हो जाता है और आकाश में उड़ने में असमर्थ होता है, प्राणों के संशय को प्राप्त होता है। ठीक वही दशा उस समय नारद की थी। बस रहने दीजिए। हाँ जी, प्रणाम दीदी। इसको बाकी है ना, कल तो रविवार है, सोमवार को कर लेंगे बाकी बचा हुआ। जिनवानी स्तुति करें। मैं करूं? हाँ करिए। वाणी माँ जिनवाणी माँ जगदम्बे माँ हे शारदे जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो आशा जी कि म्यूट हो भव जाइए। से डर रहा, दूर रह कर के माँ तुमसे भव भ्रमण ही कर रहा। आंचल में अपने ले ले माँ जिन देव सा ही दुलार दे। जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। चरणों में जो तेरे आया उसने नव संगीत पाया। सात तत्वों के सुरों से रत्न त्रय का नीर पाया। अरहंत के चरणों में ले चल सिद्ध जैसे तार दे। जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। वाणी माँ जिनवाणी माँ जगदम्बे माँ हे शारदे जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जवानी के ज्ञान ज्ञान ते से सुझे लोकालो सुजलो शोभानी मस्तक करे सदा। हे जिनवानी भारती तो हूँ जपो दिन रेन जो तेरा शरणागति सो पावे सुचैन। देव भजो हरिहंत को युद्ध भज शिवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नौवा नमोकार।